राजस्थान के एक छोटे से गांव के बीचों बीच एक प्राचीन कब्रिस्तान था, जिसे लोग डर और रहस्य से भरा मानते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं और आत्माएं भटकती हैं। कोई भी सूर्यास्त के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि कब्रिस्तान शापित है और जो रात में वहां गए वो कभी वैसे वापस नहीं लौटे। गर्मी के मौसम में गांव में हाल ही में आए एक युवा आदमी अर्जुन ने कब्रिस्तान के रहस्य को जानने का फैसला किया। अर्जुन एक पत्रकार था जो सच जानने की जिज्ञासा और रोमांच से भरा हुआ था। उसने गांव के बुजुर्गों को कब्रिस्तान के काले अतीत के बारे में बातें करते सुना था और उनकी चेतावनियां केवल उसकी जिज्ञासा बढ़ा रही थीं। कहानी के अनुसार कब्रिस्तान कभी एक नरसंहार का स्थल था। सदियों पहले एक निर्दयी सरदार राजा विक्रम ने सत्ता की भूख में एक पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला था। यह परिवार अपनी दयालुता और आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता था और उन्हें कब्रिस्तान में दफनाया गया था। कहा जाता था कि उनकी आत्माएं कभी शांति नहीं पाई और न्याय की तलाश में कब्रिस्तान में भटकती रहीं। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और गांव पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं, अर्जुन कब्रिस्तान की ओर चला। अपने साथ एक टॉर्च, कैमरा और नोटबुक लेकर वह संकरे, धूल भरे रास्तों से गुजरा। जैसे जैसे वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई और एक डरावना एहसास उस पर छा गया। कब्रिस्तान एक टूटती फूटती पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था, जिसका लोहे का गेट आधा खुला हुआ था। अर्जुन ने गेट को धक्का देकर खोला, जो एक चीखती हुई आवाज के साथ खुला। कब्रिस्तान घास फूस से भरा हुआ था और पुराने कब्र पत्थर काई से ढके हुए थे। जैसे ही वह अंदर गया, हवा और भारी हो गई और एक अजीब सी चुप्पी छा गई। अर्जुन ने अपनी टॉर्च की रोशनी में कब्रिस्तान का निरीक्षण शुरू किया। उसने तस्वीरें लीं और नोट्स बनाए, पर पहले कुछ खास नहीं मिला। जैसे ही वह वापस जाने लगा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च बुझ गई। अर्जुन ने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, पर वह नहीं चली। चारों ओर अंधेरा था और उसे अचानक डर का एहसास हुआ। गहरी चुप्पी में अर्जुन ने धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनी। ये आवाजें हर तरफ से आ रही थीं और तेज होती जा रही थीं। उसने शब्दों को समझने की कोशिश की, पर वे एक प्राचीन भाषा में थे जो उसे समझ नहीं आई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसे लगा कि एक ठंडा हाथ उसके बाजू को छू रहा है। वह पीछे हटा, लेकिन फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। अर्जुन को लगा कि वह अकेला नहीं है। उसने किसी की नजरों का एहसास किया और हवा और ठंडी हो गई। डर के मारे उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, पर रास्ता गायब हो गया था। कब्रिस्तान हर दिशा में अनंत तक फैला हुआ लग रहा था। उसे कब्रों और परछाइयों के बीच फंसा हुआ महसूस हुआ। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने अपने पीछे एक साया महसूस किया। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा और वहां एक औरत की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखें खोखली थीं, उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। उसने अर्जुन की ओर बेजान, पारदर्शी उंगलियों से इशारा किया। उसका मुंह एक बेआवाज चीख में खुला हुआ था। अर्जुन का खून जम गया जब उसने महसूस किया कि यह मरी हुई परिवार की आत्माओं में से एक है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने अपने पीछे एक साया महसूस किया। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा और वहां एक औरत की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखें खोखली थीं, उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। उसने अर्जुन की ओर बेजान, पारदर्शी उंगलियों से इशारा किया। उसका मुंह एक बेआवाज चीख में खुला हुआ था। अर्जुन का खून जम गया जब उसने महसूस किया कि यह मरी हुई परिवार की आत्माओं में से एक है। आत्मा का दुख स्पष्ट था और अर्जुन ने उसकी पीड़ा और न्याय की चाहत को महसूस किया। हिम्मत जुटाकर उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? आत्मा की आंखों ने उसकी आत्मा को भेद दिया और उसने आत्मा की गुहार को समझ लिया। वह चाहती थी कि अर्जुन उस नरसंहार का सच उजागर करे, सरदार के अपराधों को सामने लाए और आत्माओं को शांति दिलाए। अर्जुन ने हां में सिर हिलाया और आत्मा धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। फुसफुसाहटें रुक गईं और भयानक वातावरण हल्का हो गया। अर्जुन कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। उसके मन में उन रहस्यों की गूंज थी जो उसने अनुभव की थी। वह जानता था कि उसकी जिंदगी अब कभी वैसी नहीं रहेगी, पर उसने अपने वादे को निभाने का संकल्प लिया। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन ने गांव के इतिहास में गहराई से शोध किया, पुरानी फाइलों को खोजा और सबसे पुराने गांव वालों से बात की। उसने राजा विक्रम की क्रूरता और मारे गए परिवार की कहानी को जोड़ा। इस ज्ञान से लैस होकर अर्जुन ने लेखों की एक श्रृंखला लिखी जिसमें सरदार के अपराधों को उजागर किया और कब्रिस्तान में दफन मासूम आत्माओं का सम्मान किया। जब उसके लेख प्रकाशित हुए तो एक अजीब घटना घटी। कब्रिस्तान, जिसे पहले डर और डरावने की नजर से देखा जाता था,
श्रद्धा का स्थल बन गया। गांव वाले अर्जुन के लेखों से प्रभावित होकर कब्रिस्तान में जाने लगे, प्रार्थना और फूल चढ़ाने लगे। आत्माओं को अब भूतकाल की यातना नहीं झेलनी पड़ी और उन्हें आखिरकार शांति मिल गई। अर्जुन का आत्माओं से सामना हमेशा के लिए उसे बदल गया। उसने अंधेरे के दिल में जाकर जीवन और मृत्यु की गहरी समझ हासिल की। कब्रिस्तान, जो कभी डर का स्थल था, अब मोक्ष और सच्चाई की शक्ति का प्रतीक बन गया। लेकिन भले ही आत्माओं को शांति मिल गई हो, अर्जुन कभी भी उन डरावनी फुसफुसाहटों और ठंडी छुअन को नहीं भूल पाया। कब्रिस्तान की यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी, जीते और मरे हुए के बीच की पतली परत की याद दिलाती रहेंगी और उन रहस्यों की जो अंधेरे में छिपे होते हैं।